मैं विनोद कुमार श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा बिंदु है विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसको परिभाषा लिखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अपने। काली गाय, गाय एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता है कि ये काली है। होशियार बालक, बालक एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता है कि वह होशियार है। अब इसमें एक शब्द आता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सोहन पढ़ने में होशियार है। तो वो होशियार शब्द तो विशेषण शब्द है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? सोहन की बता रहा है। तो ये विशेष्य शब्द है। अब अपने चलते हैं आगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपने इनको अलग अलग करके देखते हैं। विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है
वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, अवस्था, दशा को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताए, रंग बताए, व्यक्ति के गुण, रूप, अवस्था आदि बताए उसे कहते हैं। नंबर 1 है काली गाय का दूध मीठा है। अब काली गाय क्या है? गाय एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है कि ये काली है। दूध एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता है कि ये मीठा है। अब दो इसमें चल रहे हैं, काली गाय है और मीठा दूध है। दूसरा है महेश बहुत दयालु है। तो महेश संज्ञा है, इसकी विशेषता है कि यह बहुत दयालु है, इसके गुण बता रहा है। दूसरा भेद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नापतोल। वे शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा, नापतोल आदि के बारे में बताता है, बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपने परिमाणवाचक का। किसी वस्तु का नापतोल करना है अपने को या उसकी मात्रा बतानी है। जैसे 5 किलो आलू, 2 लीटर दूध। इसमें विशेषता बता रहा है कि वो आलू कितने हैं? 5 किलो। इसके परिमाण या मात्रा नापतोल बताते हैं। और दूध कितना है? 2 लीटर। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, जैसे
जो निश्चित बता दे, पूरी बता दे, जैसे 3 किलो अनाज, ये निश्चित बताता है, निश्चित परिमाण बताता है, निश्चित मात्रा बताता है कि ये अनाज कितना है, 3 किलो। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित का मतलब है कि वो पूरा निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, कितना किलो है, कितना लीटर है, कितना मीटर है, थोड़ा दूध है, फिक्स नहीं है, थोड़ा कितना भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगला आता है अपने पास तीसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? वे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार मेज, तो मेज एक संज्ञा है और इसकी संख्या बताई है कि ये 4 हैं। संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से कोई भी हो जिसकी संख्या बताते हैं, उन विशेषण शब्दों को, उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है 5 मेज, 5 केले, तो ये भी संख्या है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं? जैसे 5 पेन। अब निश्चित संख्या है कि पेन कितनी है? 5 है। 4 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं? 4 हैं, तो इसकी ये विशेषता है, ये संख्या है। अनिश्चित में संख्या के आधार पर अपने को बताना है। कुछ पुस्तकें, कोई फिक्स नहीं है कितनी है, कुछ का मतलब है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। थोड़े बच्चे, बच्चे को कोई संख्या फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला आता है संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक कौन से होते हैं? वे सर्वनाम शब्द
किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संकेत करने वाले वे सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। जैसे वे खिलाड़ी हैं। अब इसमें से कौन सा संकेतवाचक विशेषण है? खिलाड़ियों की ओर इशारा कर रहा है, तो ये शब्द सर्वनाम शब्द है और ये एक संकेतवाचक विशेषण भी है। यह मेरा घर है। यह शब्द ये एक सर्वनाम शब्द है, किसकी ओर इशारा कर रहा है? घर की ओर इशारा कर रहा है, ये संकेत कर रहा है, तो इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। तीसरा है उदाहरण इसका, यह पुस्तक मेरी है। तो यह शब्द है, ये एक विशेषण शब्द है और किसकी ओर इशारा कर रहा है? पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है कि ये मेरी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, विशेषण पूरा हुआ अपना। अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।